पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे रखो लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सदगुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। झूले दो इन चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। झूले को इन चरणों को, झूले को इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना,
जशा रामचंद्र सामवे मंगला नाम जगतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तेः स्थमीश्वरम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुणी गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा निधान परम पिता परमेश्वर के अमृतमयी कथा प्रवाहित हुआ थी आपके पावन भूया भटगांव धमतरी में। अभी राम कथा मंदाकिनी गंगा के घाट में उपस्थित समस्त कथा रस रसिक मानव जिज्ञासु संतजन भक्तजन गुरुजन वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं गांव के समस्त देवी देवताला हमार अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी मगर लोड धर्मनगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमार धर्म प्रेमी छत्तीसगढ़ सरकार के तत्वाधान में जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखेगी ही। और ये रामकथा मंदाकिनी गंगा जहाँ आयोजित हुए प्रवाहित हुआ थे वहाँ उपस्थित हमारे राजमानस संघ धमतरी के अध्यक्ष श्री गोस्वामी जी महाराज और सचिव महोदय एवं समस्त पदाधिकारी साथ ही साथ हमारे राघवेंद्र परिषद मगरलोड से आए हुए अध्यक्ष सचिव एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं रामकथा मंदाकिनी गंगा के घाट में जहाँ समस्त अधिकारी कर्मचारी और नीर विवेकी मानस मर्मज्ञ परम श्रद्धे गुरुजन एवं श्रोता वक्ता के बीच फूल बनैया ये मानस मंच की संचालन क्रिया मधुर वाणी की धनी सम्मानीय गुरुदेव जी आप सबके श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के ये परमात्मा की जो अनंत कथा जिमा प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 18 जो है पुष्प रूप में प्राप्त हो है। ऐसे तो परमात्मा की जो अनंत कथा है जे अनंत कथा ला कहे नहीं जा सके केवल गाए जा सकते और कहे
कि सब जानत प्रभु प्रभु दासोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। अरे भगवान की कथा जो है अकथनी है, सब जानते फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, बिना कहे कोई रह नहीं सके। सब अपन मति अनुसार बुद्धि अनुसार सब बताए के प्रयास करते। वही प्रकार से कि सागरों की गहराई से भी गहरी है राम गाथा, सागरों की गहराई से गहरी है राम गाथा, गोता लगाते थक गए पार नहीं कोई पाता। शेष थके शारदा थकी थक गए वेद पुराण, गाते गाते सब थके प्रभु राम का गुणगान, प्रभु राम का गुणगान, प्रभु राम का गुणगान। केवल करहु सुफल हेतु निजवाणी, वाणी पवित्र करे के प्रयास करहूँ कि राम मित गुण सागर, थाह कि पावहि को संत सन जस किछ सुन्यो, तुम ही सुनावऊं सोए। भगवान की जो अनंत कथाला आप जैसे संत महात्मा गुरुजन के मुखार से सुने हो, वही ला अपन वाणी ला पवित्र करे के प्रयास करहूँ। पावन प्रसंग प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 18 जिसमें गोसाई जी महाराज की लेखनी यही की कि गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और ओकर अर्थ और जल की लहर माने कहे के भाव एक ही है ना, कहे में अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। वही बंदो सीताराम पद जी नहीं परम प्रिय खिंडा। वास्तव में भगवान सीताराम अभिन्न है, जो अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म जो है दो रूप में ये धरती में अवतरित होते। जिगर वंदना प्रकरण में संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज लिखे, ऐसे तो नाम वंदना जब करे गोसाई जी महाराज जो है तो 9 दोहा और 72 चौपाई, 9 दोहा 72 चौपाई में वंदना करे है और 9 जो है पूर्णांक के, और 9 के पहाड़ा हम जितना बार भी पढ़न तो वो 9 जो है पूर्णांक है, ओकर योग जो है अंत में 9 ही होते। और संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज के समन्वय देखन हम मंगलाचरण में भी 9 पात्र के ही वंदना करे, जैसे वाणी, विनायक, भवानी, शंकर, बीच में गुरु जी ला रखे हुए और साथ ही कविश्वर, कपीश्वर और श्री सीता राम, ये 9 जन की वंदना भी करे हैं। और इस प्रकार से हमें संकेत ये भी मिलते कि जब आगे प्रसंग आते सुमंत जी महाराज, जब भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वन में छोड़े बर जाते और छोड़ के जब वापस आते तो कर दुख ला जब प्रकट करते महाराज दशरथ के सामने, तो वहाँ भी 9 उदाहरण दे करके स्पष्ट करती। साथ ही साथ उत्तरकांड में अगर गोसाई जी महाराज जो संसार सागर पार होए बर जो दोहा चौपाई लिखे वो भी केवल 9 ही उदाहरण दे करके ओकर समन्वय करे काबर कि 9 जो है पूर्णांक के और बाकी सब जो है अधूरा है। जैसे भगवान तो पूर्ण काम है ना, भगवान जो है पूर्ण काम है कि पूर्ण काम राम सुखरासी, मनुज चरित किए अज अविनाशी। आओ हम देखथन कि संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज ये भगवान राम और सीता की जो वंदना है एला दोहा क्रमांक 18 में लिखी है ना, और 18 में लिखे के कारण का है जैसे हम ये 18 ला 1 धन 8 कर दन तो 8 हो 1 का होते 9 होते, और ओकर अंतिम है ना 18 दोहा से 27 तक वंदना करे भगवान राम नाम के तो 27 है ना, 18 से लेकर 27 दोहा तक तो 27 अभी हम 2 और 7 अगर एला हम 2 धन 7 करन तो भी होते 9, अभी ही 9 दोहा है। और वही कारण है कि संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज जो है वंदना प्रकरण में जब भगवान राम और सीता की वंदना करे ही इला दोहा क्रमांक 18 में लिखी। अब जैसे हम देखन कि भगवान गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद
जी नहीं परम प्रिय खिन्ना। भगवान राम कौन है? तो भगवान राम जो है ब्रह्म राम परमारथ रूपा। भगवान राम जो है ब्रह्म है। और यहाँ प्रश्न भी ये आते कि राम ही ब्रह्म है कि ब्रह्म ही राम है ना? राम ही ब्रह्म है कि ब्रह्म ही राम है? तब संतवन कहते कि अरे भाइयों, अगर ब्रह्म को जानना है तो आप ब्रह्म लिख करके देखो। ब्रह्म में होते 4 अक्षर ब्रह्म। ये चारों अक्षर आप हिंदी वर्णमाला से स्वर व्यंजन करके आप अंक मिलान करके देखो तो ब जो है आते 23 नंबर में, र आते 27 नंबर में, हा आते 33 नंबर में और माँ आते 25 नंबर में। अगर हम ये चारों के अंक जोड़ करके देखन, ब्रह्म के ये चारों अंक के अगर योग करके देखन तो होते कतका 108। और यही 108 जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंक की। जिर नाम जी बिजाग ही जोगी, वीरति विरंज प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। योगी जन संत महात्मा जो है 108 माला लेकर के हाथ में फिरते और वही राम नाम महामंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानन के जाप करते हुए ब्रह्म सुख के अनुभव करते। और अगर हम देखन कि ब्रह्म ही राम है ना, राम ही ब्रह्म है कि ब्रह्म ही राम है, तो ब्रह्म के अंक होते 108। अब जैसे हम राम के अंक मिलान करके देखन तो राम रा जो है आते 27 नंबर में, बड़े आते 2 नंबर में, माँ आते 25 नंबर में। अब ये तीनों के अंकला हम जोड़ करके देखन, राम के अंकला तो कतका हुई 54 है ना, 54 और 5 और 4 54 ला अगर हम 5 और 4 इला जोड़ करके देखन तो 5 और 4 9। उसी प्रकार से हम सीता जी है ना, सीता के भी अंक निकाल करके देखतन तो सरौता के साथ आते 32 नंबर में, बड़ी आते 4 नंबर में, ता आते 16 नंबर में और आ आते 2 नंबर में। अगर सीता के अंक भी हम योग करके देखन तब कितना होते 54, फिर से 5 और 4 9 है ना। कहे के भाव ये है कि भगवान जो है पूर्ण कामी, वो परम पिता परमेश्वर जो है पूर्ण कामी। अब राम और सीता दोनों के अंक देखन है ना, भगवान राम के अंक भी 54 और सीता जी के अंक भी 54। अब 54 और 54 दोनों के योग करके हम देखन कि राम जी के अंक और सीता जी के अंक 54 और 54 दोनों के योग करन तो 54 और 54 कतका होती 108। जेकर से हम लोग पूर्ण जानकारी होती कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही जो आज सोज प्रेम भगति बस भक्त के प्रेम के वसी भूत होकर के सगुण साकार रूप में आकर के लीला करे है। तो ऐसा परमात्मा जो है जो पूर्ण काम है। और अगर हम देखते कि ये संसार में कोई भी चीज ला है ना, यहाँ भगवान जो है एक नर के रूप में एक नारी के रूप में 2 रूप में अवतरित हुई, जन्म ली, अवतरण हुई। तो ये संसार के कोई भी चीज ला हम आधा आधा कर देथन और आधा आधा करथन तो आधा हो जाती। लेकिन वो ब्रह्म जो है जब 2 रूप में आते राम और सीता के रूप में, फिर भी वह आधा नहीं हुए। काबर कि वो तो पूर्ण काम है। राम सुख राशि मनुष्य चरित्र किए अज अविनाशी। वो परमात्मा जो है मनुष्य के चरित्र करते और सचुच में वही बात लगी कि वो ब्रह्म ही राम है और राम ही ब्रह्म है। जेकर पूर्णता यहाँ पे गोसाई जी महाराज संकेत देते कि गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा, गिरा माने वाणी है ना, वाणी और अर्थ एक ही है। जैसे गिरा जिला के स्त्रीलिंग सीता जी के अर्थ ला उपमादेश पुरलिंग के जे भगवान राम जी है। और गिरा अर्थ जल, जल ये भी पुरलिंग है।
जे भगवान राम के लिए कही। और गिरा अर्थ जल बीच सम, है ना, बीच जो है स्त्रीलिंग जिला सीता जी के लिए संबोधित करी कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। और यहाँ पे माता सीता के दो रूप, माता सीता के जो है दो रूप है, एक महालक्ष्मी के रूप में और एक महाकाली के रूप में। और महालक्ष्मी के रूप में माता सीता के जो रूप है, जो आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतर ही मोरे हमाया। माता महालक्ष्मी के रूप जो है ये संसार के पालन करे बर, है ना, संसार के कल्याणकारी और पालन करे बर माता जी के रूप जो का है महालक्ष्मी के रूप है। और दूसरा जो रूप जो है महाकाली के रूप में। और माँ सीता जो है महाकाली के रूप में रावण के वध कराते कि काल रात्रि निश्चर कुल घेरी,